खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में 8 मई से लॉकडाउन लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मुकामात भी बंद रहेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अगले 15 से 20 रोज इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों में नकलो हमल महदूद रखने और ईद सादगी के साथ मनाने की अपील कर दी। शहर के दाखिली और खारजी मकामात पर पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब के बड़ों ने सर जोड़े और 8 मई से लॉकडाउन का फैसला कर लिया। भाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी छुट्टियों के दौरान अवाम की नकलो हमल हर मुमकिन हद तक महदूद रखी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रखने पर इत्तफाक किया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम करके पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अगले 15 से 20 दिनों को इंतहाई अहम करार दिया। शहरियों से ईद घरों पर सादगी के साथ मनाने की अपील की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि शहरी ईद की छुट्टियों के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पार्क्स और सियाहती मकामात को बंद रखा जाएगा। मुतल्लिका इदारे SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फील्ड में रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद का समर सामने आ गया। कोरोना वायरस की शिद्दत में मामूली कमी हुई है। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद कम होकर 696 हो गई है। कोरोना वायरस की शिद्दत में मामूली कमी देखने में आई। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 907 मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि 19 अफराद मर्ज की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 696 कन्फर्म मरीज दाखिल हैं। 249 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल पर दबाव में कमी आने से इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मरीजों की गुंजाइश 17% हो गई। दूसरी जानिब महकमे प्राइमरी हेल्थ कोरोना के मरीजों का दुरुस्त डाटा मुरतब करने में नाकाम। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान अब तक लाहौर में मजमूई तौर पर 1,63,575 मरीजों की तस्दीक हुई। 1,34,565 मरीज सेहत याब हुए और 3,577 अमवात रिपोर्ट हुई। डाटा के मुताबिक शहर में 25,433 मरीजों का महकमे प्राइमरी हेल्थ के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि वो सेहत याब हुए या किस हालत में हैं। तिब्बी ज़राए के मुताबिक महकमे प्राइमरी हेल्थ से 25,000 से ज्यादा मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकी और यही मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह है। चुगताई लैब की कोरोना वायरस पर तहकीक। शहर में 97% बरतानवी और 2% जनूबी अफ्रीकन वायरस का इंकशाफ हुआ। वुहान चीन से शुरू होने वाला वायरस अपनी हैयत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुका। तहम बरतानवी और जनूबी अफ्रीकन किस्म के खिलाफ भी कोरोना वैक्सीन मुअस्सर है। चुगताई लैब के CEO प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई की सरबराही में कोरोना वायरस पर तहकीक की गई। प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा, डॉक्टर सादत अली, डॉक्टर उमैर चुगताई रिसर्च में शामिल हुए। रिसर्च के दौरान कोरोना के 62 मरीजों की जीन सिक्वेंसिंग की गई। चुगताई लैब के रिसर्च में सामने आया कि शहर में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेज में 97% बरतानवी वायरस की मौजूदगी पाई गई है। 2% कोरोना केसेज में जनूबी अफ्रीकी वायरस के शवाहिद मिले हैं। चुगताई लैब के माहिरीन की रिसर्च में साबित हुआ है कि भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस लाहौर में मौजूद नहीं है। रिसर्च के मुताबिक बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी अक़साम से कोरोना बहुत तेजी से फैलता है और हालिया तीसरी लहर में शिद्दत की भी यही वजह है। पंजाब हुकूमत और विफाक की तमाम तवज्जो सस्ते रमज़ान बाजारों पर मरकूज है। शहर की ओपन मार्केट में सस्ता तो दरकिनार महंगा आटा भी नायाब हो गया। शहर की ओपन मार्केट में सस्ता आटा तो दरकिनार, शहरियों को महंगा आटा भी दस्तयाब नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की संगीन किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजारों में और यूटिलिटी स्टोर्स पर तवील कतारें हैं और ओपन मार्केट में आटा नायाब हो गया है। यूटिलिटी स्टोरों पे चले जाएं, वहाँ पे इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पे आटा दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे भी आटा ही नहीं है। ओपन मार्केट में 20 किलो के आटे की कीमत 1,063 रुपए तक पहुँच चुकी है, मगर मियार इंतहाई नाकस है। जो मैं आटा लेके आया हूँ, बिलीव करें कि वो खाने के काबिल ही नहीं है। उसमें कोई ख़ास मज़ा ही नहीं है, वो गिर रहा है। वो जैसे घर वाले उसको डालते हैं पानी तो एक लेसदार सी चीज़ बन जाती है कि पता नहीं उसमें क्या शामिल कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमजान बाजारों के साथ साथ ओपन मार्केट में भी आटे की फराहमी और मियार की बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस की वबा के बायस कम फंड्स मिलने का मामला। महकमा एक्साइज और पेपरा अथॉरिटी की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की दरख्वास्त हुकूमत ने मुस्तरद कर दी।
हुकूमत को कमा कर देने वाले सरकारी इदारे खुद पाई पाई को तरस गए। कोरोना वायरस की वबा के बायस सूबाई इदारों के फंड्स में कटौती की गई थी। महकमाना इंतजामी उमूर के लिए फंड्स में कमी पर अब इदारे हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग रहे हैं। जराये का कहना है कि महकमा एक्साइज पंजाब इंतजामी तौर पर माली बहरान का शिकार है। महकमा एक्साइज ने 45 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की दरख्वास्त की थी, जिसे काबीना कमेटी बराए खजाना ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पेपरा पंजाब की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। शहर की तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब से ज़ायद का बजट मांग लिया गया। महकमा हाउसिंग ने तरक्याती बोर्ड को बजट मुख्तस करने की सिफारिशात इरसाल कर दी। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नए माली साल में शहर की तरक्याती स्कीमों की मद में बड़ा बजट मांग लिया। लाहौर की 108 जारी और नई तरक्याती स्कीमों की मद में 14 अरब 40 करोड़ 7 लाख की डिमांड की गई। BRP पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2 अरब 74 करोड़ 80 लाख के फंड्स मांग लिए गए। शाहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 52 करोड़, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 90 करोड़ 8 लाख मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। गुलाब देवी अंडरपास के लिए 76 करोड़, करीम ब्लॉक फ्लाईओवर के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की इस्तदा की गई है। फ्लोरेक्स कॉलोनी तक गुलशन रावी सिविल सिस्टम के कामों के लिए 1 अरब 92 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। बदमाशों के खिलाफ लाहौर पुलिस इन एक्शन है। शहर में अब तक 524 बदमाशों और भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि लाहौर पुलिस को अब तक 632 बदमाशों और भत्ताखोरों के बारे में इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। इंक्वायरी में साबित होने वाले 524 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 32 अफसरान और अहलकार जिन्होंने बदमाशों को पुलिस की प्लानिंग से मुतल्लिक मालूमात फराहम की, मुअत्तल कर दिया गया है। CCPO ने कहा कि शहर भर में बदमाशों ने खुद साख्ता अदालतें बना रखी हैं। गुंडागर्द अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमने उसमें तकरीबन कोई 32 के करीब लोगों को हमने सस्पेंड करके उनको लाइन में उनको रखा हुआ है, क्योंकि ताकि उनकी ऑपरेशनल ड्यूटी ना हो, जिसकी वजह से वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट होती है पुलिस से तो वो उससे उनको किया जाए। अपने डेरों पे पंचायतों में बैठ के लोगों के फैसले करते हैं और उनके ऊपर इम्पोज करते हैं फैसले, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और लाहौर पुलिस इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात 2023 में होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुंतखब नुमाइंदगान के हलकों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात के लिए आने वाले रुकन असम्बली सदाकत अब्बासी से गुफ्तगू। कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात से मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने MNA सदाकत अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतखाबी इस्लाहात के मुखालिफिन धांधली के सपोर्टर बन रहे हैं। ईद उल फितर की सौगात सवैयाँ। ईद के दस्तरखान में सवैयाँ ना हो तो मीठी ईद का मजा फीका पड़ जाता है। मार्केट की तलब पूरी करने के लिए फैक्ट्रियों में आजकल दिन रात सवैयाँ तैयार की जा रही हैं। उनकी तैयारी के मराहिल पर देखिए अनाशिया पाशा की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर को मीठी ईद सवैयों की वजह से कहा जाता है। ईद के दिन मीठे में सवैयों का एहतमाम दहाइयों पुरानी रिवायत है। दस्तरखान पर सजने से पहले सवैयां फैक्ट्री में मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तैयार होती हैं। इससे पहले सूजी और मैदे के आमेजे को गूंदा जाता है, फिर इसे मशीन में डालकर सवैयों की शक्ल दी जाती है। मशीन से निकलने वाली सवैयों को सुखाने के बाद भट्टी में पकाया जाता है। करीब आते ही फैक्ट्री में काम भर जाता है। कारीगर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर मार्केट की तलब के मुताबिक सवैयां तैयार होती हैं। ईद के दिनों में माह रमज़ान में ये काम डबल हो जाता है और हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाकर ईद पर ये लोग मीठी सेमियां खाते हैं और मीठी ईद मनाते हैं। शहरियों का कहना है मीठे में बहुत सी नई वैरायटी आ गई है, लेकिन ईद पे जो मज़ा सवैयों का है वो किसी और में नहीं। सेमियां ईद की सौगात है, इससे ईद की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। ये गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है। शहरियों का मानना है कि मीठी ईद पर सवैयां दस्तरखान पर होनी चाहिए, वरना मीठी ईद फीकी पड़ जाती है। ये बात तो सच है कि पाकिस्तानी कहीं भी रहें अपने रिवायती खाने नहीं भूलते। सवैयां ना सिर्फ अपने जायकों में मुनफरिद हैं बल्कि हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से भी कुव्वत बख्श और तवानाई फराहम करती हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42।
अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।